Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit and I am Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today we have our esteemed guest speaker Ms. Sanam Hussain. She will be guiding us about the self-empowerment and be the best version of yourself. She is a seasoned self-empowerment coach with 15 year experience in training and development, communication, media, and social entrepreneurship. She is the lead trainer at YES, and she she has a experience in self-empowerment, and she will be guiding us more about the today's topic. So without any further ado, over to you, ma'am. Thank you so much. I would request you all, if any one of you or like all of you can turn on your cameras, क्योंकि इट वुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन। मैं आप लोगों को बहुत तंग करूंगी, बार बार आपसे बात करूंगी। सो आई वांट यू ऑल टू टर्न ऑन योर कैमराज इफ इट्स पॉसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल। और जिसके लिए नहीं है तो इट्स ओके इफ इट्स पॉसिबल, एंड वी रियली वांट कि इसको हम बहुत अच्छे से इस वक्त को जो है यूटिलाइज करें। तो if it's possible, please turn on your cameras. All right, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and my name is Sanam Hussain. First of all, let me share my screen so that we can talk about it, right? अच्छा जी, अभी चूंकि आप लोगों ने लंच किया होगा, अभी थोड़ा नैप टाइम भी होगा, तो नींद भी आ रही होगी, so you need to be active, don't be sleepy, okay? तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछूंगी, अपना चैट बॉक्स जो है वो आपने ओपन रखना है और जवाब देते रहना है। यू नीड टू बी एक्टिव, राइट? ओके मैम। बाकी पार्टिसिपेंट्स की माइक ऑफ है तो दे विल बी रिस्पोंडिंग इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल, उनको चैट बॉक्स में ही रिस्पॉन्स करना है, ठीक है जी। ऑल्दो मेरा तारुफ करवा दिया है उन्होंने, बट इट्स अ शॉर्ट इंट्रो। आई एम सनम हुसैन, सेल्फ एम्पावरमेंट कोच, लीडरशिप एक्टिविटी ट्रेनर एंड CEO Genex Advisory, and founder of Yes You Can Foundation, which is empowering human minds. It's a brief intro. Let's move towards the topic. So, this is our topic, everyone. जल्दी जल्दी मुझे बताते जाइए कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। You all are here. All right. Before we start it, yes, बिल्कुल ठीक है। रब्बि शहरी ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम इल्म बांटने और इल्म लेने वालों में से हैं, और हमने अपनी तमाम तर जितनी भी मसरूफियात थी उन सब को जो है वो एक साइड पर रख के अपने लिए वक्त निकाला ताकि हम कुछ सीख सकें और अपने आप को मजीद बेहतर कर सकें, क्योंकि यही इंसान का जो जिंदगी है उसका हदफ भी यही है कि जितना मुमकिन हो सके इल्म हासिल करें और उस पर अमल करें तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? तो हमारा जो है वो आज का जो टॉपिक है और हमारे पास जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, देखिए सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि जो इल्म हासिल करते हैं ना, हम किसी भी तरह का इल्म किसी चीज के हवाले से, अपने आप को खास तौर पर अपने आप को बेहतर बनाने के हवाले से, तो ये एक तौफीक होती है खुदा की तरफ से। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए जो है वो रजिस्टर किया होगा, और इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं उसके लिए हम एनरोल करते हैं, सोचते हैं और पूरा इरादा भी कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें वो तौफीक ही नहीं मिलती कि हम चीज़ों को लर्न कर सकें, अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकें, और फिर वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो यकीनन अगर हमें बार बार एक मौका मिल रहा है और हम उसको अवेल भी कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव कि इट्स अ तौफीक जो हमें खुदा देता है इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जी अब हम उस पर अमल करें, ठीक है ना, ताकि वो हमारे अंदर सराहियत कर जाए, यानी एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर वो प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, सो नाउ यस, थैंक यू सो मच कुदरतुल्लाह साहब, और सबने बताया सेल्फ एम्पावरमेंट है, ठीक है जी। अब टॉपिक जो है वो बड़ा अच्छा लगता है ना, सेल्फ एम्पावरमेंट। जब मैंने भी इस तरह की एक वर्कशॉप ली थी जिसमें लिखा हुआ था बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ओह माय गुडनेस, मेरे मतलब का टॉपिक आ गया है और मैं जो हूँ वो अपना बेहतरीन वर्जन बनना चाहती हूँ। कैसे बना जाता है, लेट्स लर्न अबाउट इट। बट द थिंग इज दैट कि बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एक्चुअली देखिए हमारे पास अभी यहाँ 45 लोग हैं, इसका मतलब यह है कि
जितने भी लोग यहाँ हमारे पास इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी तमाम तर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने वक्त को मैनेज करके, इट मीन्स यू हैव डिजायर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इजंट इट? यस और नो? देखिए, चैट बॉक्स में आपने एक्टिव रहना है, बिल्कुल यस नो करते रहना है, ताकि मुझे लगे कि वी आर कनेक्टेड, राइट? वरना तो फिर वो टीवी देखने वाला हिसाब हो जाएगा कि सुना और चले गए. देखिए, इतना वक्त निकाल के आए हैं ना, इतना तो बस उस वक्त को फुल यूटिलाइज करें, उस वक्त उस लम्हे में रहिए. दिस इज वन ऑफ आवर प्रॉब्लम, और दिस इज वन ऑफ द टेक्निक टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट. जो वक्त मौजूद है ना, अब जो चीजें कॉम्प्रोमाइज करके आए वो तो आए ही गए ना, यू कैन नॉट गो देयर इवन. तो बस यहां है तो यहीं रहिए. ठीक है जी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. अच्छा जी, अब देखिए यहां पर एक सवाल है कि जितने भी लोग यहां मौजूद हैं इंक्लूडिंग मी, उनको ये तो पता है कि हमें ये सीखना है. तो दो सवाल होंगे कि यहां सब जितने भी आए हैं, दे वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ. अब दो थॉट्स होंगी, अपना ऑनेस्ट जवाब देना है आप लोगों ने. नंबर 1 है तो बताइएगा 1, यू नीड टू राइट 1. अगर 2 है तो यू नीड टू राइट 2 इन अ चैट बॉक्स. ठीक है? एम आई क्लियर? एक वो लोग होंगे जिनको ये पूरा यकीन है कि मैं बेस्ट नहीं हूं और मैं देख लेता हूं, क्या पता मैं भी बन जाऊं इसके थ्रू ना, क्या पता मैं नहीं हूं, लेकिन मैं बनना जरूर चाहता हूं अपना बेस्ट वर्जन. पहले तो वो लोग होंगे. दूसरे वो लोग हैं जिन्हें पता है कि नहीं जी मैं बेस्ट हूं, बस थोड़ा सा और बेहतरी की तरफ, बेस्ट वर्जन की तरफ चला जाऊं. तो अब मैं कौन सा वाला हूं? आई नीड टू फाइंड इट आउट. वेरी गुड. इफ योर आंसर इज 2, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, कि एटलीस्ट हमारी जो है ना वो चीजें आसान होगी, कि कम से कम जो है वो पहले से जहन बना हुआ है कि ट्रस्ट है कि मैं बेहतर तो हूं, लेकिन और बेहतरी की तरफ जाना चाहता हूं. वेरी गुड. आयशा, राफिया, ईशा, अलमाज, अरसलान, एवरीबडी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. अच्छा जी, अब देखें, वन मीन्स डीमोटिवेट वन सेल्फ. नहीं, वो तो ज्यादा मोटिवेट करता है चंदन सिंह साहब, वो ज्यादा मोटिवेट करता है कि जी अच्छा मैं नहीं हूं, लेकिन मैं देखूंगा जाके, मैं समझूंगा कि यार मैं नहीं हूं तो मुझे किस तरह बनना है, और क्या मैं बन भी सकता हूं या नहीं. मतलब यू आर हियर टू फाइंड आउट द फैक्ट्स बेसिकली, इजंट इट? ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. अब एक चीज और आप लोगों ने समझनी है यहां पर. वो क्या है? चलें, एक चीज का तो भरोसा हो गया कि जी आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई वॉन्ट टू एम्पावर माई सेल्फ. अब ये भी याद रखिएगा कि यहां कोई मैजिक नहीं होने वाला है. इट्स नॉट अ मैजिक एट ऑल कि जी मैंने एक वर्कशॉप ले ली, बी द बेस्ट वर्जन, नाउ आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. नो, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है जी, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस, जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है. हम समझते हैं कि वो पैराडॉल लिया, सर का दर्द ठीक हो गया, मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएगा. द सेम वे हमने एक वर्कशॉप लिया एंड विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ इट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वी आर जस्ट लाइक अ फार्मर. हम जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी आपके पास टीचर्स हैं, वी ऑल आर जस्ट लाइक, यू नो, हु इज डूइंग दिस ऑन द पीपीटी, सर? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. जी, प्लीज हैव अ लुक. अच्छा, इसमें आप लोगों ने ना डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है, ताकि हम अच्छे से इस चीज को समझ सकें. राइट? आसानियां पैदा करना भी दूसरों के लिए नेकी होती है, जिसका हमें अजर मिलता है. ठीक है जी. तो अब हमें ये समझना होगा कि इट्स नॉट लाइक अ पेन किलर और समथिंग लाइक मैजिक. इट टेक्स टाइम. I made this slide for you people especially. I just wanted to congratulate you all on a new journey of you. But I promise you all कि inshallah by the end of this workshop you will feel, you know, something कि नहीं, कुछ तो बेहतर हो रहा है. एटलीस्ट मैंने एक कदम तो बढ़ाया है. नाउ आई एम ऑन द जर्नी ऑफ माय न्यू यू. तो एटलीस्ट यू विल फील दैट इंशाल्लाह. राइट? अच्छा जी, बिफोर वी गो टू दिस स्लाइड, चलें पहले इसी को देख लेते हैं. अच्छा जी, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पर्सन?
If you know him, write down the name of his person, of this person. जानते हैं इनको, इन साहब को कोई जानता है? कैसे नहीं जानते होंगे? बिल गेट्स, बीजी, यस यस यस, वी ऑल नो हिम, है ना? और सिर्फ हम नहीं है, इस तरह पूरी दुनिया नहीं जानती है। अच्छा जी, अब ये बराबर में जो है वो साहब हमारे कुछ भाई जो हैं, उनको कौन कौन जानता है? जल्दी से बताइए जी। नो हिम? नो? निमृता, यू डोंट नो हिम? नो, माय गुडनेस, नोबडी नोज हिम। चाचा जी हैं? अच्छा जी, ठीक है, nobody knows him. All right, no problem. Now think of him. What is the difference between both of them? Yes, common man. He's a common man. Absolutely right, Arsalan. Do you know the difference between both of them? क्या फर्क है दोनों में? कोई बताएगा मुझे? जी, कोई फर्क जानता है इन दोनों के बीच में? One is wealthy, other one is not as much. एक का पावर है, दूसरे के पास नहीं है, like money. Okay, this is the only difference. अच्छा, सेम क्या है? चलें, सेम क्या है दोनों में वो बता दीजिए मुझे, अगर डिफरेंस मुश्किल है। क्या फर्क है दोनों में? They both are beings, they both are human, which is common ना? Yes, देखिए वो चीजें तो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी इज दे बोथ आर ह्यूमन, दोनों इंसान हैं, वही आंखें, वही कान, वही स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑल आर सेम ना, कोई फर्क नहीं है। इट मीन्स वी आर द क्रिएचर ऑफ द बेस्ट क्रिएटर अल्लाह, और उसने हम सबको जो एक हमारा जो कह लें कि हार्डवेयर है या जो हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब सेम बनाया है, चाहे अंग्रेज हो, चाहे गोरा हो, काला हो, पाकिस्तानी हो, अमरीकी हो, कोई भी हो, वी ऑल आर सेम। नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन इज द सेकेंडरी थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक, लाइक जो आपका इसका है ना कि एज ए ह्यूमन, मैं ह्यूमन, आप ह्यूमन, वी ऑल आर सेम। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं मेरे 3 कान है, मेरे 10 हाथ हैं, इट्स नॉट लाइक दैट ना कि हम कहें कि जी इसके पास 2 दिमाग आ गए है ना, इसके पास 10 हाथ दिए इसलिए ज्यादा काम करती, ऐसा नहीं है ना। और एवरीथिंग इज सेम, 2 हाथ है, इनके पास भी 2 हाथ है, एक दिमाग है, एक ही दिमाग है इनके पास भी, और वो जो साहब हैं चाचा जी, उनके पास भी एक ही दिमाग है, ठीक है, विद 84,000 बिलियन न्यूरोज, सेम दिमाग है, वही जो इनके पास है, ब्रेन सेम है। अब फर्क कहां पैदा होते हैं? बस यहीं से हम अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग इट एंड हाउ वी आर टेकिंग आवरसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी, और फिर ऑर्डिनरी जिए, ऑर्डिनरी मर गए, और वी आर एक्सेप्टिंग इट। हम इसमें आज यही सीखेंगे बेसिकली कि हाउ वी कैन बी द बेस्ट वर्जन बाय एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ, बाय रिकॉग्नाइजिंग आवर वैल्यू एज ह्यूमन, गेटिंग एज ह्यूमन, अशरफुल मखलूकात। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बिल गेट्स साहब को सबने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आज हम जो यहाँ सीखने वाले हैं, ऑल्दो मैंने आप लोगों को वर्बली सारी चीजें बता दी, बट हम एक बार ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं। देखिए हर चीज कनेक्टेड है विद आवर टॉपिक। कोई भी हम काम करें, हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या अचीव होने वाला है। टाइम इज वेरी प्रीशियस ना, हमारा वक्त, हमारी चीजें, हमारी कमिटमेंट्स, हमारी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ सीख लूं, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी कर लूं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज नॉट द वे टू बिकम द बेस्ट ऑफ यू। यू शुड नो कि मुझे क्या सीखना है, कितना सीखना है, सीखना भी है या नहीं सीखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि मुझे बोलना है, नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इन द राइट वे। ठीक है जी, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, creating self-awareness, enhancing your self-confidence and self-image, installing guiding beliefs, and to make you take your own responsibility and gain insights into their personal strength, weakness, values, beliefs, and deeper understanding of yourself. And we will learn a new thing which I also learned during this, this session, the rule of rubber band. ये मैंने भी अभी सीखा during the preparation of this PPT.
दैट्स द रूल ऑफ रबर बैंड। ठीक है जी, सो यू ऑल आर विद मी? ठीक है जी, आप सब मेरे साथ ही है ना? मुझे बस वो ना बनाइएगा खबरें सुनाने वाली ना। अच्छा जी, चलिए जी, अब यहाँ कुछ 3 सवालात हैं जिसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स होंगे, 10 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट? नाउ व्हाट यू नीड टू राइट, आपने लिखना क्या है? सॉरी माय स्लाइड, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर यू? हु आर यू मीन्स यू नीड टू राइट योर प्रोफेशन राइट नाउ। अभी फिलहाल हम अपने प्रोफेशन से जाने जाते हैं, अदरवाइज इसका जवाब कुछ और होता है। Who are you means you are a student, you are a learner, you are professional. What's your professional? You are teacher, doctor, whatever you are. ठीक है? ठीक है जी, 10 सेकंड में आपने ये क्विकली करना है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। All right, intern, learner, engineer, student. Most of you are students, right? Now the second question. देखिए, जो 50 लोग हैं ना यहाँ पर हमारे पास, वो 50 लोग अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। I am not gonna push you कि please reply करो please. But if you are here and you are willing to learn something, you have to be active. ठीक है ना? अपने वक्त को बेहतरीन यूटिलाइज करना है तो आपने खुद जवाब देना है। ये ना सोचेंगे मैं प्राइवेटली जो लर्न कर लूंगा, मैं उसको ना वो करूंगा रिवीजन कर। नो, यू कैन नॉट डू दैट। इफ फॉर दिस टाइम यू आर हियर, यू नीड टू बी हियर। ब्रिलियंट बिजनेस, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा महसूस हो रहा है? Good, bad, excited, happy, whatever you are feeling. Good, good, good. You're feeling happy. See, the words have power, words have energy. Even if you are not feeling good, start saying, no, I'm feeling good. I'm good. I'm very good. Alhamdulillah, everything is good. ठीक है? Struggling is the part of life, you know. If struggling is over, means you are over. आपने ये बहुत ज्यादा सुना होगा ना कि वो जो हम बात करते हैं ना उसकी ईसीजी जब देखा होगा लोगों का करवाते हैं तो वो एक लाइन सी ऐसे ऊपर नीचे आता है zigzag सा। इट मीन्स द पर्सन इज अलाइव। इफ द लाइन इज स्ट्रेट, इट मीन्स द पर्सन इज डेड। तो अगर स्ट्रगलिंग है, प्रॉब्लम्स है, इट मीन्स यू आर अलाइव। ठीक है जी। ऑलराइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? क्या वजह थी यहाँ ये इस वक्त अपना सैटरडे अपना वीकेंड खराब करके अपना छुट्टी मनानी थी, घूमना था, शॉपिंग जाना था? देन व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? गुड फैसल, सबके पास जवाब नहीं है। लर्निंग, प्रोडक्टिव, दैट्स ग्रेट। तो अपना जो हदफ है ना अभी फिलहाल इस वक्त के लिए अपने जहन में रखिए। दिस इज द like you can say the goal of for this time and for this workshop. आगे बढ़ते हैं। I got your answers. अच्छा जी, आप देखें, आपने कहा ना मैं कुछ सीखना चाहता हूं, मैं कुछ करने आया हूं, मैं कुछ नया देखने आया हूं, समझना चाहता हूं। तो being Muslim, we all know that कि इंसान को वही मिलता है, सूरह नज्म की आयत है ये, कि जिसकी वो कोशिश करता है ना? तो खुदा से दुआ है कि जिस मकसद से आप लोग यहाँ हैं और आपने कोशिश की है तो इंशाल्लाह यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। तो इंसान को बस वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। बस कोशिश करना ही हमारा काम है। हम कोशिश करते रहेंगे। आई एम अ लर्नर टू, कि हम कोशिश करते रहें, सीखते रहें और खुदा हमें वो अता करता चला जाए। ठीक है, तो होप सो कि हम वो हासिल कर लें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बस फिर वही है बात जो मैंने आपसे पहले भी कहा, आई एम प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। यही इस वक्त इस लम्हे में रहिए तो ही आपकी जिंदगी आसान होगी। अगेन द सेम थिंग, ये मैंने बातें पहले बोल दी हैं, बट एवरीथिंग वाज पिक्टोरियल, क्योंकि हमें तस्वीरों से, पिक्चर से, पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं। सी, एवरीथिंग टेक्स टाइम, नॉट ओनली ह्यूमन, एवरीथिंग टेक्स टाइम। गिव योरसेल्फ टाइम। इफ यू वांट टू बिकम द बेस्ट ऑफ यू, यू हैव टेकन अ स्टेप। आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं, यू हैव जॉइन द जर्नी, देन यू विल बी वन डे फ्लाइंग, है ना? बट यस, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ and give yourself some time. You will be flying soon, inshallah. All right. See, whatever happens in our life, it's just because of this. अभी हमने बिल गेट्स को भी देखा, हमने उन चाचा जी को भी देखा, है ना? तो वो क्या था? सब कुछ यहां से है।
चेंजिंग योर माइंड कैन चेंज योर लाइफ। तो आज हमें ये सोचना है कि अगर हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पीछे पुल करती हैं, या हमें जिसकी वजह से हमने कुछ गलत थॉट्स क्रिएट किए हैं, कुछ मैंने जो एक उसका वो भी शेयर किया था, आई डोंट नो वो आप लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, कि जिसमें लिमिटिंग बिलीव्स और कंफर्ट जोन के हवाले से हमने बात की थी, जो हमारा एक प्रमोशनल वीडियो बनता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, कि वो हुआ नहीं, कि हम कंफर्ट जोन से कैसे बाहर हैं, हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे तोड़ें। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि चेंजिंग योर माइंड कैन चेंज योर लाइफ इफ यू वांट टू चेंज। सी एज आई सेड कि भाई एवरीथिंग हैपेंस इन योर माइंड, इफ यू विन इन योर माइंड यू विल विन इन द रियलिटी। अगर अपने दिमाग में ही परेशान रहे, एक्सेप्टेंस नहीं आई, वहीं पे ही नहीं कुछ जीता, तो फिर कुछ भी नहीं किया, फिर कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट यू नीड टू विन इन योर हार्ट, इन योर माइंड, एंड देन यू विल विन इन योर रियलिटी। देखिए कोई भी चीज जब होती है ना, पहले उसका ढांचा बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, और फिर ही वो चीज वजूद में आती है। तो बिल्कुल उसी तरह पहले हमारे जहन में कुछ चीजें चेंज होंगी, और फिर हम उसको अपनी रियलिटी में भी देखेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्या चेंजेस होनी चाहिए, विल टॉक अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट आप कोई पर्टिकुलर, मैंने फिर वही कि कोई मैजिक नहीं होगा, कोई टैबलेट या कोई पेनाडॉल, कोई इस तरह की गोली नहीं मिलेगी। whoever did this message वीवो कि what changes, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप चेंजेस ही तो बता रही हूँ आपको। फर्स्ट स्लाइड से हमारा सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड है कि स्टे प्रेजेंट इन योर करंट सिचुएशन, और जो भी आपका वक्त है, बी योर सेल्फ इन दैट मोमेंट, हाजिर रहिए। ये एक टिप ही तो, ये एक चेंजेस ही तो है जो आपको लानी होंगी, क्योंकि हम इतने ज्यादा जहनी तौर पर एब्सेंट होते हैं। अव्वल तो आप होते ही नहीं है, प्रेजेंट एब्सेंट तो रहने दें, हम वी आर ऑलवेज बिजी इन मोबाइल। तो हम प्रेजेंट कहाँ हैं, हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, वी डोंट लिव दैट मोमेंट, वी आर विद फैमिली एंड वी डोंट लिव दैट मोमेंट इवन। तो यही तो मुश्किल है, जिस वक्त जिस लम्हे जहां मौजूद है उस वक्त उसी में रहिए। ये आपकी जिंदगी में बहुत चेंजेस लेकर आएगा, यू विल फील दैट। अभी जिस लम्हे जहां है ना, बस उस लम्हे को जिए, देन यू विल सी अच्छा कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ इस वक्त मौजूद हो और ये सोचें कि जी खाना बना कि नहीं बना, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छा वहां वो सब्जियां लानी थी, अच्छा वो ऑफिस का एक काम रह गया था, मैंने ये भी नहीं याद किया, मैंने वो भी नहीं पेपर, भाई वो तो होना ही है ना अभी। लेकिन जब यहाँ आ गए हैं तो फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स, है ना। चलिए, अच्छा एक मजे की जो है ना, ये कुछ रिडल्स हैं टू मेक यू प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। कैन यू सॉल्व ऑल दीज? देखते हैं अभी कितने प्रेजेंट हैं आप। अच्छा जी, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 डेज? जल्दी से बताइए, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 डेज? साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? नाउ लेट्स सी योर रिस्पॉन्सेस। अभी पता चलेगा कितने लम्हे मौजूद हैं आप लोग। देखें कोई रिप्लाई नहीं है, देखा अभी आना शुरू हो गया। फैब आई वॉज 100% श्योर कि आप लोगों ने फैब ही लिखना है। यस, अल्मास, अल्मास इज द विनर ऑफ दिस रिडल। एवरी मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 डेज। कम ऑन भाई, हर महीने में 28 दिन तो होते ही है ना। एवरी मंथ ऑफ द ईयर हैज 28 डेज। गुड अल्मास। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरी रिडल देखते हैं। देखिए जहन अपना खुला रखें, बिल्कुल दूसरा देखते हैं जी। आपने देख तो नहीं ली थी ना स्लाइड अल्मास? अच्छा, व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर सो वी कैन ईट? व्हाट हैज टू बी ब्रोकन सो दैट वी कैन ईट? यस, व्हाट हैज टू बी ब्रोकन सो दैट वी कैन ईट? ये वीवो वाले साइलेंस कैसे खाते हैं मुझे बताइए। Not all the nuts we need to break. Yes, it's egg. ये मुझे लगता है आप लोग मेरी स्लाइड से चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा जी, now the last one is what has a neck but no head? What has a neck but no head? जी, किसने जवाब दिया है? हाँ अनीस, come on भाई, वो कौन सी चीज है जिसका व्हाट हैज अ नेक, गर्दन तो होती है लेकिन सर नहीं होता? पैंडा, स्नेक? नो प्लीज, माय गुडनेस, जिराफ, जिराफ का सर भी होता है भाई, और गर्दन तो सबसे ज्यादा लंबी होती है उसकी। डायनो? नो।
चले मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ, ठीक है ना। ये आपने खुद फाइंड आउट करना है, आई एम नॉट टेलिंग यू। ये आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। इतने खतरनाक आंसर, यू वॉन्ट बिलीव, इससे पहले भी मैंने एक वर्कशॉप में ये यूज किया था, मगर इस तरह के जवाब कहीं नहीं आए। नो आइडिया दैट फिश, उसकी नेक नहीं होती ना, हेड तो होता है। आई एम आस्किंग के हेड, नेक है, हेड नहीं है। चलिए अब आप लोग खुद ही ढूंढिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ और भी देखना है। अच्छा जी, नाउ द मेन स्टोरी इज, हाँ जी, सो कम बैक नाउ। वो हमने एक वार्म अप एक्टिविटी किया ताकि आप लोग सोए नहीं। ऑलराइट, देखिए जी, अभी हमने जो सबसे पहले बात किया कि बी द बेस्ट ऑफ यू, लेकिन सीक्रेट इज दैट यू आर ऑलरेडी द बेस्ट ऑफ यू। हाउ? डू यू नो दिस आयत ऑफ कुरान, सूरह 3, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया है, बहुत बेहतरीन अंदाज में। इसके मुख्तलिफ हम अगर वर्ड्स को चेंज करें, बहुत बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, बहुत खूबसूरत पैदा किया, बेहतरीन उसकी फॉर्म में पैदा किया। क्यों? क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, है ना। जितनी भी खुदा की क्रिएचर्स हैं, उन सब में से खुदा ने अशरफुल मखलूकात किसको कहा है? इंसान को कहा है। और आपको मालूम है कि ये दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं ना, जितनी भी नेमतें हैं, ये सब किसके लिए हैं? हम इंसानों के लिए। खुदा ने ये सारी नेमतें हम इंसानों, मतलब हम इतने खास हैं कि सारी नेमतें खुदा ने हमारे लिए पैदा की हैं। अंबिया जो भेजे, कितने अंबिया, 1,24,000, वो सब किसके लिए भेजे? हम इंसानों के लिए। चाहता तो हमें यूं ही छोड़ देता कि पैदा कर दिया है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ वही नहीं है जो हमें पैदा किया गया कि जी बस हम आए हैं। और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, चलो एक यहाँ पे एक सवाल आता है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट वी आर बोर्न टू डाई? हमें पैदा ही सिर्फ मरने के लिए किया गया है। क्या हम पैदा हुए हैं जिंदगी गुजारें, खाएं पिए, काम करें, मेहनत करें और फिर मर जाएं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? यस और नो, ऐसा है क्या? हमें मरने के लिए पैदा किया गया? डू यू थिंक सो? जी बताइए। नहीं, तो फिर किस लिए पैदा किया गया हमें? खुदा ने क्यों हमें पैदा किया? अपने लिए पैदा किया खुदा ने? खुदा का कोई हमें, मतलब अपना कोई फायदा था खुदा का? नहीं। फिर क्यों पैदा किया हमें खुदा ने? ताकि हम इंसान, जो कि खुदा कह रहा है कि अशरफुल मखलूकात है। देखें, दिस इज द राइट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आप कहें ना कि जी हमें सजेशंस दें, हमें मशवरे दें, हमें टिप्स दें। ये टिप्स हैं, ये मशवरे हैं, ये अपने आप को समझाने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए कि लम्हा मौजूद में रहिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। भाई मैं सबसे बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह, मैं बेहतरीन मखलूकात में से हूं। खुदा खुद कह रहा है अशरफुल मखलूकात हूं, और खुदा ने मुझ में वो सारी सलाहियतें मौजूद रख दी हैं। याद कीजिए उसको, बिल गेट्स को और उस चाचा जी को, ठीक है। वी हैव ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम द बेस्ट, वी हैव ऑल दोज स्किल्स। खुदा ने ये नहीं कहा कि जो अच्छा होगा वो अच्छा है, वो बेहतरीन मखलूक है, जो बुरा है, जो गोरा है वो अच्छा है, जो काला है वो बुरा है, या उसमें कम सलाहियतें हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा खुदा ने। कहा या जो मर्द है उसमें ज्यादा सलाहियतें, औरत में कम है, ऐसा कुछ नहीं कहा खुदा ने। बेहतरीन इंसान, बीइंग ह्यूमन, हमारे अंदर वो सारी खुदा ने सलाहियतें, वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। ये इतना काफी नहीं है कि हमें अपने आप को ये कहने के लिए, अपने आप को बताने के लिए, भाई आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह, आई एम द बेस्ट, और मुझे खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया, सारी नेमतें मेरे लिए पैदा की हैं। और खुदा ने ये चाहता है कि बहैसियत इंसान में अपने कमाल तक पहुंचूं, ताकि मैं सुरखरू हो जाऊं इस दुनिया में भी और लाइफ हियर आफ्टर, यानी आखिरत में भी। ठीक है, तो दिस इज द की पॉइंट एक्चुअली, जो इस पूरी हम कॉन्वर्सेशन का कहें ना कि ये इनफ है समझने के लिए।
तो अपने आप को कम समझना या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करना, देखिए दुनिया में हमें बहुत सारी चीजें, हमारे अंदर वो सारी स्किल्स तो, हमारे अंदर सलाहियतें तो मौजूद है ना। हाँ, शायद किसी को कुछ ज्यादा आता होगा, किसी को कम आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कर ही नहीं सकता। नहीं है, यू कैन डू इट बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। गेटिंग? तो सबसे पहले आज हमें ये भरोसा कर लेना है, हमें ये कॉन्फिडेंस अपने आप को देना है, अपने ऊपर ये भरोसा रखना है कि जी आई कैन डू इट। दिस इज कॉल्ड द मैजिक सेंटेंस, आई बिलीव आई कैन डू इट, क्योंकि आई बिलीव कि आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। बस ये जो सेंटेंस है ना, जहां कहीं फील हो, ये मैजिकल सेंटेंस कहलाता है। आई बिलीव आई कैन डू इट। आप किसी बच्चे को भी कहें ना, अपने स्टूडेंट को, अपने साथ को, किसी को भी, उसको सिर्फ आप ये बता दें ना, ये कॉन्फिडेंस दे दें, आई बिलीव यू कैन डू इट, वो करके दिखाएगा। तो जब अपने आप को बोलेंगे ना आई बिलीव आई कैन डू इट, देन यू विल फील यू कैन डू इट, यू विल फील सम चेंजेस। क्योंकि हम जब पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आई बिलीव आई कैन डू इट, ठीक है। तो ये आज के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये सारी दुनिया हमारे लिए और हम खुदा के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा के बंदे हैं और खुदा चाहता है कि हम अपने कमाल तक पहुंचे। खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में आकर इस दुनिया को एक्सप्लोर करें, इसमें जो जितने सब कुछ है ना वो हमारे लिए। और एक भरोसा और रखना है कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सब है मेरे साथ है? ठीक है जी, हमारा एक टेम्पो बना हुआ था इस स्लाइड पे कि हमने बात की कि जी वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह, और ये सारी चीजें हमने बताई। एक हदीस भी है हमारे छठे इमाम से, इमाम जाफर सादिक से, कि जी अल्लाह ने हमें फना के लिए नहीं बका के लिए पैदा किया है। मतलब क्या है इसका? यानी इंसान ये ना सोचे कि वी आर जस्ट बॉर्न टू डाई, हम पैदा ही सिर्फ मरने के लिए हुए हैं एंड दैट्स इट, यही हमारा रोल था। नहीं जी, हमें बका के लिए। और बका किस तरह होती है? एक इंसान मरने के बाद भी किस तरह जिंदा रहता है? किस तरह जिंदा रहता है? जब वो अपनी जात से हटकर दूसरों के लिए काम करता है, कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसी लेगेसी छोड़ के जाता है कि जिससे उसके बाद भी लोग और दुनिया और ये इंसान जो है वो उससे मुस्तफीद होते हैं। तो पहली चीज हमने बात की, मैं बार बार आपको रिविजन करवा रही हूँ कि अपने लम्हे मौजूद में रहना सीखिए। नंबर 2, अपना इस चीज का भरोसा कर लीजिए, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। नंबर 3, वी आर नॉट born to die, हम सिर्फ मरने के लिए नहीं पैदा हुए, we want to live forever. I believe, in fact it's my wish, I want to live forever, obviously not in this physical way, मगर ऐसे कुछ करें। और जो अभी हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये एक सोशल वर्क है ना, कि देखिए हम अपनी, इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है obviously, but what I feel कि whatever I have learned I should फॉरवर्ड इट टू अदर्स एज वेल, ताकि अगर मुझे इससे कुछ फायदा हुआ है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया है, अपनी जात में कुछ चेंजेस किए हैं और उससे अच्छा हुआ है, तो शायद इन 50 लोगों में से अगर किसी एक की भी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी तो मेरा हुसूल हो गया इस चीज का ना। जो ये वक्त लगाया, एनर्जी लगाई, ये स्लाइड्स बनाई, इसमें मेहनत किया, तो ये सब अचीव हो गया। तो इफ वी कैन मेक चेंज इवन इन अ लाइफ ऑफ सिंगल पर्सन, तो हमारा जिंदगी का या कम से कम उस दिन का हदफ हमें वसूल हो जाता है। तो थर्ड थिंग इज कि उस बका के लिए पूरे दिन में कम से कम कोई एक काम ऐसा कीजिए विच शुड बी, ऑल तो सारे ही होने चाहिए, ये मेरा पर्सनल अपना अप्लाई किया हुआ है, इट शुड बी फॉर द कुर्बतन इल्लल्लाह, मतलब उसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है, छोटी सी नेकी हो, छोटा सा कोई काम हो, भले उसमें आपको जो ना अंदर से वो हो रहा हो कि नहीं क्यों करूं मैं किसी के लिए, मैं फारिग हूं क्या। इनफैक्ट आई हैड अ पर्सन, एक हमारे उसमें प्रोफेशनल सारे जो लिंक्स होते हैं, तो उनसे हमने कहा कि एक काम करने के लिए कहा, तो ही इज अ सोशल वर्कर, ही इज अ ट्रेनर, तो ही सेड कि जी, मैंने कहा आप काइंडली, यू आर द एडमिन ऑफ द ग्रुप, प्लीज ये एक सर्कुलेट कर दीजिए, इट्स लाइक for social welfare. He said, "Ji, I don't have time." I was shocked, कि मतलब how much time it takes to forward a message. कितना वक्त लगता है? 10 seconds maybe. आजकल हमारी जो स्पीड है, not more than that. तो हमें वो 10 सेकंड अगर हम अपने लिए, अपने जात से हटकर किसी के लिए निकाल लें, एक काम कर दें,
तो वो शायद हमारी बका का जामिन हो सकता है अगर आप हमेशा रहना चाहते हैं। और यही चीजें हमारे बेस्ट वर्जन की तरफ हमें लेके जाएंगी। सिर्फ ये ना सोचें इल्म ले लूं, लेता जाऊं लेता जाऊं लेती जाऊं, हासिल करता जाऊं, नहीं जी। इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ टू वे प्रोसेस। गिव टेक, टेक गिव, ठीक है ना। सिर्फ लेने वाले से तो वो उसकी मिसाल उस बलून की तरह हो जाएगी कि जिसमें हवा भरते रहे और फिर वो आपको लगे कि वो आपने उसका मैक्सिमम हासिल कर लिया, लेकिन वो फिर फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हवा भर दी। तो ऐसा ना हो कि आप लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं और फिर वो कैपेसिटी आपके अंदर ही जो है ना प्रॉब्लम कर देगी। क्योंकि इल्म सिखाने से बढ़ता है, ठीक है जी। ये एक ये वाली टिप्स है हमारे पास। अब हमारा जो मतलब हर चीज उससे कनेक्टेड है, जुड़े रहिए। सेल्फ एम्पावरमेंट, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सबसे ज्यादा जो इस हर पूरी कायनात में, जो हमारी पूरी जिंदगी में, हमारी अपनी जात में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ, मतलब मैं खुद। इस बात का यकीन कर लीजिए। और जो मेरा हदफ है उसको मैं जान लूं कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं। मैंने जान लिया कि मैं बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह हूं। मेरा हदफ क्या है, अब इस जिंदगी के लिए, उस हदफ के लिए मुझे क्या करना है। यानी मेरा हदफ, मेरे काम का हर 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 मकसद, इट शुड बी, इट मस्ट बी कनेक्टेड विद अल्लाह। इवन वट एवर आई एम डूइंग, इवन मैं ये जो काम कर रही हूँ ना, अभी आपको अगर मैं कुछ बता रही हूँ और आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं और हम यहाँ वक्त एक साथ गुजार रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, इवन इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अब सारा बोझ अपने कंधों पर क्यों ले रहे हैं? अल्लाह पे डाल दें, उसका अजर भी फिर वहीं से मिलेगा, वैसा ही रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा आपने कहा है ना कि बेहतरीन और मैक्सिमम इल्म हासिल करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस। तू मुझसे राजी हो जा, इस इल्म से मुझे मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा और मैं इस पर अमल कर सकूं और दूसरों तक पहुंचा सकूं। हो गया हुजूर, ये वक्त आपका बेहतरीन इबादत में चला जाएगा, क्योंकि इट इज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ठीक है जी। अब देखिए, मैं अपने सीक्रेट्स बता रही हूँ आपके सारे बिकॉज आई डू दिस। ऑलराइट, ओके। आप लोग मेरे साथ ही है ना? वॉइस क्लियर नहीं है बासित साहब? मैम वॉइस क्लियर है, उनके इंटरनेट का इशू होगा। ऑलराइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सेल्फ के लिए हमें पहले पता होना चाहिए, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी खुद शनासी। पहले तो हमें पता हो कि हम हैं क्या। एक बात पता चल गई, हम इंसान हैं। दूसरी बात पता चल गई कि देयर इज नो डिफरेंस इन द होल वर्ल्ड। जितने ह्यूमन बींग्स हैं, जितने 8-9 अरब, जितने भी बिलियन ट्रिलियंस लोग हैं, वी ऑल आर सेम। ठीक है ना, कोई किसी पर सुपीरियर नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है। वी ऑल आर सेम। हाँ, अब डिफरेंस कहाँ है वो देख लेते हैं। अवेयरनेस मतलब मुझे अपने बारे में आगाही हो, मुझे अपनी जात का पता हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, खुद शनासी हो मेरे अंदर कि मैं क्या हूं, मैं कहाँ पे कैसा रिएक्ट करता हूँ, मेरे ट्रिगर्स क्या है, मेरे इमोशंस क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आई हूं। इन सब चीजों का अगर आपको पता है, देन इट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को जानते हैं, खुद शनासी है। और खुद शनासी अब क्यों होनी चाहिए, इसकी बहुत अहमियत है। क्या अहमियत है वो भी देख लेते हैं कि भाई मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं खुद को क्यों जानूं। बस पता है ना मुझे क्या, आई एम ह्यूमन बीइंग। नहीं जी, इट्स नॉट इनफ। बीइंग ह्यूमन, आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, आप क्या कर सकते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी देख लेते हैं। अब फिर हमने बात की सेल्फ एम्पावरमेंट पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगेन व्हाट इज एम्पावरमेंट, हम किस तरह की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इट इज बेसिकली द स्टेबिलिटी, द बैलेंसिंग। एम्पावरमेंट क्या है कि मुझे पूरा कोई एक पोजीशन मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, या मुझे कोई इस तरह की बैंक बैलेंस मिल जाए, मैं एम्पावर हो जाऊं, है ना। हम बात करते हैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट, हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, हम बात करते हैं जी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। किस तरह की एम्पावरमेंट? इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन योर सेल्फ, इनसाइड यू। याद रखिए, दुनिया में हर चीज जो भी होता है हमारी जिंदगी में, इर्द गिर्द में, इट्स इनसाइड आउट। देखें, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन खराब हो रही है, मेरा स्किन का टेक्सचर खराब हो रहा है, मेरे नेल्स टूट रहे, बहुत सारी चीजें। अब मैं डॉक्टर के पास गई कि जी कोई अच्छी सी ब्यूटी क्रीम दे दे, मैं गोरी हो जाऊं, कोई अच्छा सा शैम्पू बता दे, मेरे बाल झड़ना रुक जाए, बाल अच्छे सिल्की हो जाए। वो दे देगा, ठीक है।
फिर कुछ अरसे बाद आप जाएंगे कि जी ये तो मसला ठीक ही नहीं हो रहा, वो कहेगा अच्छा मैं इससे भी अच्छा वाला शैम्पू और इससे अच्छी वाली क्रीम देता हूँ, गोरी हो जाए, अच्छी हो जाए। फिर गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो परेशान होगा, अगर से अच्छा डॉक्टर होगा तो पहली बारी में समझ जाएगा या समझ जाएंगी। अब वो कहेगा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मसला कुछ अंदर से खराब है, यानी आपके अंदर कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी लग रही है मुझे। यू नीड टू टेक सम मेडिसिन, वाइटामिन की आपको कुछ लेना होगा, तभी आपका मसला हल होगा। फिर हम उसके बाद ये अच्छे शैम्पू क्रीम्स लगाएंगे तो असर आएगा, है ना। द सेम वे आपका जो इंटेंशन होता है, खुदा भी क्या कहता है, इन्नमल अमालु बिन्निया, यानी कि आपकी नीयत ठीक होगी, फिर आपने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं दिखावे के लिए, वैसे ही मना है ना, कितना दिखावा तो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे इनसाइड आउट है, क्योंकि खुदा तो दिलों का हाल भी जानता है, जहन में क्या है, दिल में क्या है, सब जानता है। तो याद रखिए एवरीथिंग इज इनसाइड आउट, यानी कि एम्पावरमेंट आपके अपने अंदर कितनी, अपने ऊपर कितना कंट्रोल है आपका, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। दूसरों को वी कैन नॉट कंट्रोल, हम अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। आज अगर आपके जहन में कुछ और है तो ये समझ लीजिए कि एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ कंट्रोल, कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, ठीक है ना। अपने जज्बात को, अपने गुस्से को, अपनी खुशी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने ट्रिगर आप कितना जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट, ठीक है जी। तो ये दरअसल हमारा जो शायद हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। फिर हमने कितना उसमें लर्न किया, कितनी स्किल्स सीखी, विच मेक्स अस एम्पावर बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, सेल्फ एम्पावरमेंट क्या है। अब अगर हम दोनों को मिला दें, हमने बात किया सेल्फ क्या है, फिर हमने बात किया एम्पावरमेंट क्या है। अब अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, अथॉरिटी, ऑटोनोमी। देखिए कितना खूबसूरत है ना, कि जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमें समझ आता है कि हम अपना चार्ज कितना ले रहे हैं, हम अपने डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, या हम जो है वो एक लकीर के फकीर बने हुए, जो हाँ दुनिया चल दी हम भी वहीं चल दी है, जो डिसीजन सब लेते हैं हम भी वही ले रहे हैं, जैसा दूसरा परसेप्शन रखता है हम भी वैसे ही रखते हैं, एंड देन वी बिकम फॉलोअर्स, वी कैन नॉट बी लीडर्स, ठीक है ना। तो सेल्फ एम्पावरमेंट बेसिकली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ, चैरिटी बिगिंस होम, पहले अपने आप को कैसे एम्पावर करूं, दिस इज द रीजन, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है, बोर तो नहीं हो गए, खत्म करें या आगे बढ़े, और भी मजे की चीजें हैं अभी आगे, क्लियर, आगे बढ़े और मूव फॉरवर्ड, ओके थैंक यू। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थैंक यू फॉर योर अप्रूवल, आगे देखते हैं। अच्छा, अब ऑटोनॉमी क्या है, ये ऑल तो वही चीज है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। रेफर टू पर्सन्स एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन हमारा तो जहनी तौर पर ही हम कह लेना कि गुलाम, वही वाली बात ना, अब वो आप लोग खुद ही कनेक्ट कर लीजिए, हम कोई गुलाम है क्या, नहीं ना। तो वो वाली चीज आ जाती है कि जी डिसीजंस भी नहीं ले सकते हम, हमारे छोटे छोटे डिसीजंस भी हम कहते हैं कि हमारे लिए कोई और ले ले ताकि मैं बड़ी जिम्मा हो जाऊं और ये बोलने में आसानी हो जाए, मैंने नहीं लिया, इसने किया, है ना। अपने आप को तसल्ली दे दूं कि छोटी छोटी गलतियां अगर मुझसे हो भी जाए फैसला करने में, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं, मैं अपने आप को मतलब इतना ज्यादा हमारा है कि हम दूसरों पर डाल दें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम इतने फियर में होते हैं बेसिकली, दिस इज कॉल्ड फेयर ना, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सबसे बड़ी बात कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए हम कहते नहीं यार मैं किसी और से फैसला अप्रूव करवा लेता हूं ताकि मुझ पर बात ना आए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अपनी पावर से, हम अपनी अथॉरिटी से, अपनी इंडिपेंडेंसी से, अपने डिसीजन मेकिंग पावर से ही वाकिफ नहीं है कि अगर मैंने कोई फैसला लिया और गलत भी हो गया तो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ये मेरे लिए लर्निंग है। मेरा छोटा सा बेटा है 4 साल का, तो अब समझ में आने लगी है ना चीजें, तो कोई गलती हो जाती है अब समझता है अगर मैंने गलती कर दी, अब मैं झूठ बोलूं या मैं इस चीज को कह दूं नहीं छोटी बहन ने की है तो मैं बच जाऊंगा। मेरा सिर्फ उस वक्त एक ही मकसद होता है कि बस ये एक्सेप्ट कर ले कि मैंने किया है, दैट्स इट। और मैं उसको यही कंफर्ट देती हूँ कि देखो अगर आपने किया है, एक्सेप्टेड, मैंने किया है। लेकिन हम, जाहिर है कि हमारा जो ये प्रोग्रामिंग हुई भी है ना हमारे जहनों की, हमारे बचपन से हुई भी होती है, इसमें हम लोगों का कसूर ही होता है, क्योंकि अब हमने अगर समझ लिया है
तो इन लाइक यू कैन से ब्लेमिंग टू अदर्स, वी शुड एक्सेप्ट इट और हम अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर दें। आज से, अभी से ये सोच लें, ऑटोनॉमी, हम अपना अपना इख्तियार ले लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें अपनी पूरी, कि मुझसे कोई गलती होगी, आई विल एक्सेप्ट इट, मैं डिसीजन खुद लूंगी। कितनी बार गलत होएगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, है ना? कम से कम कभी ना कभी तो सीख जाएंगे ना। ठीक है। अब फिर उसमें सवाल था कि भाई हम क्यों खुद को जाने, हमने उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करनी थी, ऑल्दो ये स्लाइड इट शुड बी देयर, बट अब यहाँ आ गई है ये, मन अरफा नफ्सहा फकद अरफा। देखिए, हमारे सबसे अपने आप को पहचानने की जो सबसे अहम वजह है ना, कि भाई आपके जहन में सवाल होगा, मैं क्यों जानूं खुद को, मैं क्यों खुद शनासी पे इतनी मेहनत करूं, पता तो है मैं इंसान हूं, ठीक है, समझ लिया कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं। नहीं, इसके आगे भी बहुत चीजें हैं। जब आप समझते जाएंगे ना अपने जहन की उस ताकत को, तो ये लीडर्स ऐसे ही नहीं बनते हैं। ये जो लेगेसी छोड़ के जाते हैं ना, कि एक सर्वे के मुताबिक अगर 95% जो है वो एवरेज और बिलो एवरेज जिंदगी गुजारते हैं, उससे 5% लोग जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया, अपनी सलाहियतों को, अपने डिसीजन पावर को, अपने जहन की सलाहियत को, अपने अपने खुदा ने जो सलाहियतें दी उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो लेगेसी छोड़ते हैं, है ना? वो बिल गेट्स बनते हैं, वो एलन मास्क और जो भी इतने सक्सेसफुल और जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो सब बन जाते हैं। हम भी बन सकते हैं, हम भी बनेंगे इंशाल्लाह। लेगेसी छोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि हमारा रोल डिफरेंट हो सकता है, हम किसी और चीज में नाम कमा सकते हैं, जरूरी नहीं हम भी बिल गेट्स बन जाए, वी कैन बी, बट हमारी जो स्किल्स है वो हमें पहचाननी होंगी। Whoever knows himself knows his Lord। जो खुद को पहचान लेता है वो खुदा को भी जान लेता है ना? What to know yourself or importance। अब इसकी इंपॉर्टेंस के लिए एक और मेरे जहन में एक स्टोरी थी। आई थॉट किसी को पता है ये फ्रॉग वाली स्टोरी, कि हमें क्यों खुद को जानना चाहिए। इसकी सबसे एक अच्छी जो है ना वो मिसाल मुझे ये समझ आई, कि ऐसे समझ आ जाएगा शायद। स्टोरी पता है ये वाली? बस अब हम इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं। डू यू नो दिस स्टोरी, फ्रॉग और ये गर्म पानी वाली स्टोरी? डू यू नो अबाउट दिस? नो, नोबडी नोज। अब मजा आएगा फिर बताने में। अच्छा, नोबडी नोज। चले, आज ये नई स्टोरी आप सीख के जाए। देखिए, एक फ्रॉग साहब होते हैं, एक मेंढक होता है। अब मेंढक की खूबी होती है जिससे वो वाकिफ होता है, कुछ आधा वाकिफ होता है अपने आप से। तो एक पैन होता है, उसमें पानी होता है और उसका चूल्हा ऑन होता है। अब वो उसमें गिर जाता है। अब वो पानी उस वक्त ठंडा होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। फिर वो हल्का हल्का गर्म होने लगता है। उसकी ये खूबी होती है इसकी ना, मेंढक की, कि वो अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट या जो उसको मिल रहा है ना पानी, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता है खुद को। अब हम इंसान हैं, हम भी तो बड़े जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हर हाल में, हर तरह से माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। फिर हल्का गर्म होता है, वो अकॉर्डिंगली अपना टेम्परेचर चेंज करता है और उसके मुताबिक ढाल लेता है। फिर थोड़ा और गर्म होने लगता है, अरे चूल्हा ऑन है ना, तो अब वो हल्का हल्का फिर और गर्म होने लगता है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहुंच गए आप समीर। तो वो फिर अपने आप को और एडजस्ट करता है। अब जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, मतलब वो पानी, अब वो कहता है कि जी अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है ना, अब मुझे जंप करना पड़ेगा। और अफसोस वो जंप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा बॉयल हो गया था। बट ही वॉज ट्राइंग कि जो, मतलब अपने अवेयर तो था कि मैं एडजस्ट कर लेता हूं, मगर कितना कर सकता हूं और किस वक्त मुझे जंप आउट करना है, ही वॉज नॉट एट दैट पॉइंट एक्चुअली। तो वो इतना गर्म हो गया कि वो उस गर्म पानी में चल बसा। ही वॉज ट्राइंग टू जंप आउट। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हर चीज का एक एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ एक डेकोरम होता है, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर जगह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बीइंग ह्यूमन वी शुड नो आवर वैल्यूज, वी शुड नो आवर लिमिटेशंस, वी शुड नो आवर जोन, कि जी मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, उसके बाद मुझे बैकवर्ड होना है, या उसके बाद मुझे स्टॉप करना है, या उसके मुझे बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ में और इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। और ये सब कब होगा? जब आप अपने आप को जान लेंगे। क्या जान लेंगे? अपनी वैल्यूज, अपने बिलीव्स, अपना जोन, अपनी स्ट्रेंथ, अपने ट्रिगर्स, अपनी वैल्यूज। अब वो सब चीजें कहां से मिलती हैं हमें?
बहुत सारी जगह से मिलते हैं। क्यों? देखो होता क्या है, थोड़ा सा मुश्किल शायद लगे लेकिन समझ आ जाना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस यूं भी ज्यादा है अपने आप को जान लेने की। देखिए, हम बहुत सारे लोग एवरेज, बिलो एवरेज, अनएजुकेटेड, इलिटरेट और मे बी इस तरह की बहुत सारे अंडर प्रिविलेज एरिया से ताल्लुक रख रहे होते हैं, ठीक है ना। हम अपने माहौल का, अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली, है ना। हम वो नहीं होते जो हम होते हैं, दरअसल हम वो बन जाते हैं जो हमें माहौल बना रहा होता है। अग्री? थोड़ी सी शायद मुश्किल लगे बात, लेकिन ऐसा ही है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर अपने आप को हम भूलना शुरू हो जाते हैं और हम समझते हैं कि यही हकीकत है। हमारा जो मेन रोल होता है उसमें हमारी फैमिली का होता है। वहीं से हमें वैल्यूज मिलती हैं, वहीं से हमें बिलीव्स मिलते हैं, वहीं से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, वहीं से हमारा प्रोग्रामिंग होती है जहन की, हमारे रिलेटिव से। वहीं से हमें बहुत सारे टैगिंग्स भी मिलते हैं, हमें स्टैम्प भी लगते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही निकम्मी है, अच्छा ये तो बहुत ही शार्प बच्चा है हमारा, वो हमें बना रहे होते हैं। अच्छा ये, अच्छा दूध गिर जाए तो बुरा हो जाता है, अच्छा बिल्ली आ गई तो ये हमारे बिलीव्स बन रहे हैं। अच्छा ज्यादा पैसा हो तो फाइट होती है, अच्छा ऐसा हो जाए तो इस तरह के सबके घरों में होते हैं हमारे ना, बिलीव्स बन रहे होते हैं हमारे। ये हमारी फैमिली, हमें, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट बेसिकली। अब हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि हमने वो सब चीजें सीखी ना माहौल से। अब जरूरी तो नहीं कि वो सब सही हो, अब जरूरी तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारें, है ना। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ अल्लाह। आई शुड ब्रेक माई कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ। अगर आप, मुझे नहीं पता स्टिल व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ। हाउ वाज दिस स्टोरी बाय द वे? थोड़ा सा गुफ्तगू शायद सख्त हो गई, मुझे बताइए। हाउ वाज द फ्रॉग स्टोरी? यू पीपल आर विद मी? और गायब तो नहीं हो गए सारे? ऑलराइट, यस। सी, तो हमें उस कंफर्ट जोन से, ये मैं आपको सरसरी बता रही हूँ अभी चीजें, क्योंकि वक्त भी इतना नहीं है और चीजें भी ज्यादा है, तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो क्या बैरियर्स हैं, वो लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, वो सारी चीजें, देयर आर मेनी थिंग्स, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। कुछ सॉल्यूशंस हम जो साथ साथ बात भी कर रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो है, अगर आप लोग कहें तो मैं जल्दी से इसको प्ले करूं, देखिए मजा आएगा, या बाद में शेयर करूं। अगर हमारी दूसरा लिंक बनता है तो वी हैव अ गेम, ऑनलाइन गेम, वो हम देख लेंगे, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये एक गेम था, यू कैन प्ले ऑनलाइन। अच्छा जी, तो अगेन द solution is here. The most important thing or the most important person in this whole world is you. Just accept yourself, love yourself, trust yourself. ठीक है? पूरी इस, if you want to become the best you, be the best you, version of you, एक ही हल है उसका। At least start accept yourself the way you are. देखिए, जो ओरिजिनल चीज होती है ना, वो ओरिजिनली होती है। इम्प्रूवमेंट इज फाइन, ठीक है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में जो नहीं होती हैं और हम उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, या उसकी वजह से अपने आप को जो है वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, या अपने आप को होल्ड करते हैं फॉर दोज थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फिर क्या होता है कि हम अपने आप से ही जो है ना दूर हो जाते हैं। And until unless you don't accept yourself, the world will not accept you. Trust yourself कि yes, I can do it. I can do everything. I can do anything. Love yourself. Take care of yourself. Appreciate yourself. ठीक है? देखिए, अगर आपके दो दोस्त हैं ना, बासित साहब ये आपसे है क्योंकि आप माइक ऑन कर सकते हैं। अगर आपके दो दोस्त Yes, हैं ma'am. और फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक साहब हैं, अली हैं, और एक मैं हूं, और मैं आपको जो है वो अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं आपको जो है वो ट्रस्ट करती हूँ, आपको जो है ना वो एहतराम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, आपको कोई काम देती हूँ, और एक जो है वो आपके दोस्त हैं बहुत अच्छे,
है ना, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे दोस्त तो हैं लेकिन आपको भरोसा नहीं करते आप पे, आपको Yes. अप्रिशिएट भी नहीं करते। आप उस वक्त अगर कोई काम दिया जा रहा है, आप किसका काम करना पसंद करेंगे? आप किसका दिल चाहेगा कि मैं इनका काम करूं, मेरा या अपने दोस्त का? आपका। मेरा करेंगे। क्यों? इस वक्त मैं आपके दोस्त नहीं हूं, मैं आपके रिश्तेदार नहीं हूं, मैं कुछ सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि कम से कम मुझे ये रिस्पेक्ट तो करेंगी, अप्रिशिएट तो करेंगी, मुझ पर भरोसा तो करती है। Yes. बिल्कुल उसी तरह द सेम रिलेशन वी हैव विद आवरसेल्फ बिफोर हैविंग रिलेशन विद समवन एल्स। अगर मैं अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करूंगी, अपने आप को डिवैल्यू करूंगी, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करूंगी, तो फिर मेरा जो अंदर का इंसान है ना, या जो मेरा मेरा दिमाग है, मेरा दिल है, वो उस चीज का साथ ही नहीं देगा, फिर वो मुझे आगे बढ़ने में मदद ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो हग है, जो पहला अप्रिसिएशन है, जो टैप है, वो आपको अपने आप को करना है। एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ एंड इन others' lives who are in your surrounding, who are connected with you. तो बिकम बेस्ट होने के लिए, अपने आप को पहले बेस्ट बनाने के लिए एक्सेप्ट तो कीजिए, मोहब्बत तो कीजिए, उसको ट्रस्ट तो कीजिए, अप्रिशिएट तो कीजिए, देन यू विल बी द बेस्ट यू। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने बात की थी कि कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। किस तरह की लिमिटिंग बिलीव्स? यानी वो हमने अपने खुद ही क्रिएट किए हुए होते हैं, अपने लिए मुसीबतें हमने खुद ही पाली हुई होती हैं। भाई मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट गुड, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ, आई डोंट डिजर्व, आई एम नॉट गुड। इस तरह की चीजें हम बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं, हम अपने आप को जानते ही नहीं। मैंने कितनी बार ट्राई किया, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, एक्सेप्ट इट, लव योर सेल्फ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिजर्व भी करती हूँ। समटाइम्स इट फील्स ना कि अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या हमें कोई ऐसी अप्रिसिएशन मिल जाए आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार, ये तो मैं इसको तो डिजर्व ही नहीं करती। मतलब मैं खुद अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही या समझ रहा कि मैं ये भी डिजर्व करती हूँ। तो बिलीव योर सेल्फ। सिर्फ सबसे पहले अपने आप को इस काबिल समझें, तो फिर दूसरे भी काबिल समझेंगे। तो इस तरह के बिलीव्स को हमें हटाना है। क्यों? क्योंकि इंसान की जिंदगी का हर एरिया ऑफ लाइफ जो है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, फैमिली हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, सब में एक ही चीज चाहिए, एंड दैट्स हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस कम्स विद इन। वो बाहर से कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं, इट कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आर यू लिविंग योर ड्रीम लाइफ और कॉम्प्रोमाइज लाइफ? जल्दी से बताइए, काफी देर हो गई आप लोगों से मैंने कुछ पूछा ही नहीं, तो आप लोगों ने जो है वो सो गए मुझे लग रहा है, या ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया आप लोगों के लिए। कॉम्प्रोमाइज लाइफ, हम सब कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं। मोस्ट ऑफ अस वी लिव कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर लिमिटिंग बिलीव्स, बिकॉज ऑफ आवर कंफर्ट जोन, बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, है ना। रिस्ट्रिक्शंस, ये वो बहुत सारी चीजें, और भी बहुत कुछ है। अब सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहला चेंज क्या होना चाहिए? आई एम लिविंग कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज लाइफ बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। एक्सेप्ट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। देखो हमारे सामने है दुनिया में कि लोग किस किस जगह से कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स के बावजूद नाम कमा लेते हैं, दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस स्टेज को हासिल कर लिया था, ट्रस्ट, अपने ऊपर भरोसा। तो पहले एक्सेप्ट कर लो कि कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है, ना लोग, ना एनवायरमेंट, ना मेरी फैमिली, ना मेरी एजुकेशन, नो वन। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। I need to trust myself. I need to believe myself. I am the best creator, so I can do it. Nothing can stop me. बस फिर रास्ते बनते। जहां कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जहां हम कुछ चाहत दिखाएंगे तो खुदा भी फिर कहेगा ना, अच्छा इसने कुछ तो मेहनत की, वरना ये तो मुझ पे ही छोड़े जा रहे हैं। आप करें तो सही, देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। तो भाई ड्रीम लाइफ जो होती है ना, वो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती है, यू कैन सी, ठीक है ना, वो बड़ा कंफर्ट जोन होता है। कोई आके खाना भी दे दे, कोई आके कपड़े भी दे दे, कोई आके पैसे भी दे दे, कोई आके जो है ना वो सारी चीजें। क्यों? अब ये सब भी इंसान है, हम सब इंसान है।
मैं ये नहीं कह रही कि ये जो है इनको हम क्रिटिसाइज करें, बट द थिंग इज दैट फिर हमें ऐसी जिंदगी जिस जिस तरह हम रह रहे हैं ना एवरेज लाइफ, हम वैसे ही रहें, फिर हम अपना बेस्ट नहीं बन सकते, ना हम अपनी कोई लेगेसी छोड़ सकते हैं। बस फिर जहां जिस हाल में उसी में खुश रहिए। अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास लैपटॉप तो है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास टच मोबाइल है, बस मेरी जिंदगी इतनी है, फिर इसी में खुश रहिए। देन डोंट ड्रीम फॉर ड्रीम लाइफ जो है, बस फिर उसी में खुश रहिए। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है जो हमें फैमिली से मिलता है। नहीं, ये दुनिया हमारे लिए, ये सब कुछ हमारे लिए, वी नीड टू एक्सप्लोर इट, एक ही बार जीते हैं हम, बस ये फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमने बात की थी लॉ ऑफ रबर बैंड, वो आ गया है। देखिए, मैक्सवेल एक राइटर है, उनकी ये बुक है, उसमें एक ये लॉ है कि लॉ ऑफ रबर बैंड अप्लाई कीजिए जिंदगी में। इनके बहुत सारे लॉज हैं, 15-16 लॉ थे, उसमें से एक ये लॉ था कि ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन यू लूज द टेंशन बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू कुड बी। यानी हमने शुक्रगुजारी कर ली, शुक्रगुजारी इज अ गुड थिंग, बट स्ट्रगलिंग साइड बाय साइड। ऑलराइट, तो वी लाइक वर हियर लॉ ऑफ रबर बैंड कि ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन यू लूज टेंशन बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू कुड बी। ठीक है ना, बस हमें जो सिचुएशन है ना उसमें हमें इत्मीनान से नहीं बैठना है, शुक्रगुजारी इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अभी जो मिला है ठीक है, शुक्र है खुदा का कि हम इस काबिल हुए, बट क्रियोसिटी, स्ट्रगल हमेशा रहनी चाहिए, एक बेचैनी अंदर रहनी चाहिए, ताकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के बाद बी से सी तक भी जा सके, है ना, एक पॉइंट से दूसरे से आगे बढ़ सके, ना कि जो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का हमने जो सफर किया वहीं पर ही स्टॉप कर लिया खुद को। ठीक है, ये कुछ गाइडिंग बिलीव्स हैं जो कि हमें अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स है उसकी जगह पे हमने इसको इंस्टॉल करना होगा कि जी नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डील इट, आई एम पॉजिटिव। ठीक है ना, दूसरों को हमें किस तरह से रिस्पेक्ट करना, उन गाइडिंग बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स की जगह हमें अपने बारे में, दूसरों के लिए, अपने सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिव बिलीव्स को इंस्टॉल करना होगा, ताकि हम अपने आप से भी जब सेल्फ टॉक करें तो एक पॉजिटिव वे में करें, और जब पॉजिटिविटी अंदर जाएगी तो फिर बाहर भी नजर आएगी। ठीक है, दूसरों के पर्सपेक्टिव का भी हम ख्याल रखें। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह से इन सब चीजों में फर्दर अपने मेंटल डाइट का हम ख्याल रखें, जिस तरह हम अपने फिजिकल डाइट का ख्याल रखते हैं, भूख लगती है खाते हैं, जिसमें हमारा जंक फूड भी होता है, तो फिर हमारी तबीयत खराब होती है और फिर अकॉर्डिंगली हमारी हेल्थ हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह हमें अपनी मेंटल डाइट का भी ख्याल रखना है कि जी हमें मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप से कभी भी नेगेटिव बात ना करें, अच्छा बोले, अपने लिए अच्छा बोले, अच्छा बोले, अपने आप को एनकरेज करें, रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, अप्रिशिएट करें, है ना, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे माहौल में बैठें, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको देखें, उनके साथ बैठें, उनसे इंस्पायर हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस लें, अपने अपने आप से अच्छी बात करें, विजुअलाइज करें अपने गोल्स को, अपने आप को अच्छे एक कामयाब इंसान की तरह देखें। तो जो जब हम कुछ सोचते हैं, देखते हैं, तो ही तो अचीव कर सकते हैं ना। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू फॉर योर मेंटल डाइट। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, बस इट्स ऑलमोस्ट डन। अच्छा, ये एक छोटा सा हम चाह रहे थे कि फीडबैक आप लोग लिखें, अभी जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर मेरे साथ, ये एक मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर रही हूँ, वहां पे आपने जाके आपने लिखना है अभी तक का जो आप लोगों का 25 लोग हैं जितने भी हमारे पास हैं, यू ऑल आर एक्टिव, यू आर विद मी, आई होप यू ऑल आर विद मी। यस, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए ना, आखिर वक्त तक जो साथ चलते हैं ना, वही जो है वो कामयाबी की तरफ भी साथ जाते हैं। तो इंशाल्लाह वी ऑल विल बी टुगेदर टिल लास्ट। अच्छा, अब इसमें से मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिए, यू नीड टू चूज अ वर्ड। अब हमारे पास ये लास्ट मीटिंग है तो हमारे पास 30 मिनट्स तो है। इंस्पायरिंग, ट्रांसफॉर्मेटिव, वट एवर यू फेल्ट अबाउट ऑल दीज टॉक, जो हमने अभी बात किया, जो हमने सोचा, समझा, देखा, वट एवर यू फेल्ट, यू नीड टू राइट इट देयर। ठीक है, मैं आपको अभी वो यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ, तो वो आपने उसमें मेंशन करना है। एम आई क्लियर कि क्या करना है आप लोगों ने? ठीक है जी, आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिंक, इसमें से आप शेयर करें, वहां लिखें
अपने जो थॉट्स हैं, अपना जो फीलिंग है वो वहां मेंशन कीजिए। इवन लेटर ऑन यू कैन ऑल्सो डू इट, बट अभी साथ साथ लिखेंगे तो I can find out your feelings, how you are actually perceiving it. अच्छा, ये मैं आप लोगों का जो चैट है इसमें मेंशन कर रही हूँ लिंक, ठीक है? हाँ जी, आई एम गिविंग यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये मैंने लिंक कॉपी किया और अब ये आ गई, मैं आप लोगों की चेक इट आउट। देखिए, क्लिक कीजिए इस पे। इज इट टेकिंग यू देयर? माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है जी, और लिंक कायनात, हमको। आप अपना अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब आपने इसी में से, और अगर इफ यू थिंक यू हैव सम अदर गुड वर्ड्स यू कैन मेंशन दोज वर्ड्स एज वेल। जी, यू नीड टू राइट अ कमेंट, और कमेंट में यू नीड टू टेक अ वर्ड फ्रॉम हियर, एनी वर्ड विच यू फील सूट्स यू फ्रॉम हियर, ठीक है जी? ओके, जस्ट राइट इट डाउन। Where is my screen? Yes, screen is visible. You can take any word from here, or like whatever you feel like. It's just 10-second activity, or maybe 15. It won't take much time. Just click on the link, go there, write down, and come back. When you're done, just let me know, so we can move forward. There should be 25, because I have 28 people with me right now. Excluding me, it's 28. अगर हमारे जो सर हैं बासित साहब, if you also want to comment, you can do that. You are left with 10 seconds only. देखिए, इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब हमारे अंदर, वी ऑल आर गिविंग एनर्जी टू ईच अदर ना, पॉजिटिव एनर्जी, तो जो हमारे अंदर जाएगा हम वही तो दे सकेंगे ना। अगर हमारे पास एक चीज की कमी है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लव माई सेल्फ, हाउ कैन आई गिव यू लव? अगर मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा, हाउ कैन आई गिव यू मोटिवेशन? तो अभी काफी टाइम हो गया ना मुझे बोलते हुए, तो आई नीड एनर्जी, आई गेट एनर्जी फ्रॉम यू पीपल, ठीक है जी? यू आर माई पावर। इज इट डन नाउ? इफ इट्स डन, कम बैक। ऑल राइट, चलिए जी, आई थिंक यू पीपल हैव डन। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन। Done. Thank you so much, sir. Thank you, Naifa, right? Ma'am, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं भी बहुत करती हूँ। ये वो लोग भी बहुत करते हैं, चंदन सिंह, ये जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना वो भी ये करते हैं, जो ओवर प्लानिंग करते हैं ना, जस्ट प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, और फिर लास्ट मोमेंट पे आके करना होता है। तो उसके लिए भी अगेन देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके लिए कि आप प्लान बनाइए, और फिर उसके लिए, यस, अच्छा है कि आपने याद दिलाया, इसके लिए एक होता है साइकोलॉजी में 5 सेकंड रूल। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? उसके लिए एक होता है 5 सेकंड रूल। मैंने भी इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, जब सुबह में भी उठना होता है, या मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, कोई इमरजेंसी है, कोई कोई ऐसी चीज हो रही है, तो हमें क्या करना होता है? बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है। आप इसको फर्दर डिटेल में क्या कीजिएगा, इसको आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे, 5 सेकंड रूल। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और बहुत इफेक्टिव भी है। आई अप्लाइड माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ चीजों को ना। तो उसमें क्या होता है, फिर वो बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है, 5, 4, सिर्फ 5 सेकंड, 5 ही दफा करना है, 5, 4, 3, 2, 1, वेकअप। हाँ, गुड, यस वास्तव, इट वर्क्स। मैंने भी किया अपने ऊपर, ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा इसको। मतलब हमारे जहन को एक वो चला जाता है ना, कमांड चली जाती है कि जी अब बस उठना ही है, अब करना ही है, तो इट वर्क्स। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल हैव डन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा जी, यहां तक हमारा जो है वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ एम्पावरमेंट का ऑलमोस्ट
इट्स डन. अब आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन टू राइट अबाउट इट ना, कि अभी तक हमने जो चीजें की उसको थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं. एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं Yes, ma'am, you are visible. कैमरा ऑल राइट, क्योंकि मैं खुद को नजर नहीं आ रही थी तो एक जरा कनेक्शन डेवलप हुआ होता है ना. अच्छा जी, देखिए अब हमें करना क्या है कि हमने अभी तक जो पढ़ा समझा देखा, आई होप कि कहीं ना कुछ आप लोगों ने अपने अंदर पॉजिटिविटी जरूर महसूस की होगी. मैं पूरा पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह आप लोगों ने यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा महसूस किया होगा, उसके बारे में अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ चेंज फील किया होगा. आई बिलीव if it's yes, then write comment yes. If it's not, that's okay. हर किसी का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि मुझे एक पैराडॉल सूट करती है तो आपको शायद दो करती होंगी, शायद आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मोटिवेशन और चाहिए होगी, तो मे बी दैट्स ओके. बट इफ इट्स यस, लिटिल बिट, इवन यू थिंक कि चलो मैंने एक जर्नी स्टार्ट कर दी, देन राइट डाउन यस. अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद एक आपको ट्रेनिंग के हवाले से मुझे बताना है और देन खुदा हाफिज करना है. थैंक यू सवेरा, रजा, रबाब, अलीजा, रूबी. देखिए वी ऑल आर कनेक्टेड ना. मैं आपको कुछ एनर्जी दे रही हूँ, पॉजिटिविटी दे रही हूँ, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक मुझे एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है कि एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस इंटेंशन के साथ कि जी मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो पॉजिटिविटी दे सकूं, कुछ अच्छा उनको दूं कि किसी की लाइफ में, किसी के माइंडसेट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए. तो अगर वो हो जाता है तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा, मुझे भी एनर्जी चाहिए ना. आई एम अनदर ह्यूमन बीइंग. तो दिस इज हाउ वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. हम एक क्विक रिविजन करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है. अच्छा देखिए, हमने सबसे पहले जो बात की, लम्हा मौजूद, आई एम प्रेजेंट इन दिस मोमेंट. ठीक है ना, आई एम प्रेजेंट इन दिस मोमेंट. तो हमें लम्हा मौजूद में रहना है. आई वुड रिक्वेस्ट यू समीर, यू नीड टू राइट दिस इन फेसबुक कमेंट. हम लम्हा मौजूद में हैं. मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं. यू वॉन्ट बिलीव, आई हैव स्मॉल किड्स. ठीक है ना, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, बट अभी मैं आप लोगों के साथ हूं तो आई एम कंप्लीटली 100% आई एम हियर विद यू पीपल. क्यों? क्योंकि मैंने जब एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर ली है, उसको सेटल डाउन कर लिए कि भाई आपने इस वक्त में ये करना है, यहाँ ये करना है, तो मुझे ये वक्त मेरे लिए चाहिए ताकि मैं अपना 100% दे सकूं. जब तक हम लम्हा मौजूद में नहीं होंगे हम अपना 100% नहीं दे सकते हैं. तो पहली चीज जरूर याद रखिए, लम्हा मौजूद में रहिए. ठीक है. Number 2, have trust on yourself. Why? Because you are Ashraful Makhlukat. You are the best creator of the best creator. You are the best creation of the best creator. खुदा की बेहतरीन मखलूक है. ठीक है. नंबर 3, हमने क्या बात की थी, मैं भूल गई, कोई बताएगा मुझे? तीसरी चीज क्या थी हमारी? Yes. Accept yourself. Take your responsibility. Love yourself. Value yourself. If you don't accept yourself, you don't accept, the world will not accept you. Be original. Take your responsibility. Self-love is not selfish. It's very important. Change your mind. Win in your mind and you will win in your reality. ठीक है ना? So this is how we can be the best of ourselves. Right? Inspire, motivate and empower to yourself and to others. Okay? चलिए जी आगे बढ़ते हैं. हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं चाहती हूं कि आप लोग भी जरूर इसका हिस्सा बनिए. अच्छा, मेरी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो अभी होने वाली हैं, इसी एक कमिंग वीक में है. दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें कोई आप लोगों को कुछ नहीं पे करना है, जस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करना है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो रिटर्न भी मिलता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट है आपकी बेसिकली. तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और उसकी मैं जो चीजें हैं वो इनसे बासित साहब से शेयर कर दूंगी.
तो वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और कुछ चीजें और भी मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आप देख लीजिए ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में आ जाए। इसकी मैं कुछ चीजें आप लोगों से यूं शेयर करना चाह रही हूँ कि आपको उसके कंटेंट पता चल जाए। मुझे नहीं पता ये स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, मैंने शायद वो शेयर नहीं किया है। हाँ जी, माई स्क्रीन इज विजिबल और मैं नजर आ रही हूँ। आपकी स्क्रीन में हम विजिबल है, हम 39 नंबर स्लाइड देख रहे हैं। देख रहे हैं? जी ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे क्यों नहीं यहाँ पे शो हो रहा है? आपकी पावर पॉइंट शो हो रही है और वो जो स्लाइड शेड स्लाइड होती है फुल स्क्रीन, वो शो नहीं हो रही है। मैं फुल स्क्रीन नहीं आ रही, या अभी आ जाएगी, अभी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, देखें दो ट्रेनिंग्स है। एक तो ये ट्रेनिंग है माइंडसेट वर्सेस सक्सेस, हाउ टू डेवलप द राइट माइंडसेट फॉर करियर सक्सेस, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ये 1 घंटे का सेशन होगा, वॉन्ट टेक योर मच टाइम, कोशिश यही होगी 1 से 1.5 घंटे में ही ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा नेक्स्ट सैटरडे को ही है, लेकिन शाम में है 7 से 8 बजे। तो ये सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और ट्रेनिंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अच्छा जी, एक हमारी ये जो ट्रेनिंग है ये हो रही है प्रोफेशनल एक्सीलेंस प्रोग्राम। ये थोड़ी सी बड़ी ट्रेनिंग है, यानी कि ये 4 वीक्स प्रोग्राम है हमारा, 4 हफ्तों की, यानी 1 महीने की ये ट्रेनिंग है, जिसमें हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस प्रोग्राम है ये पूरा, और ये है सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, उनसे एफिलिएटेड है। और जो सर्टिफिकेशन होगी वो भी SBTE की होगी। और इस कोर्स में जो आप इस बार इंशाल्लाह आप अगर इसमें एनरोल होते हैं तो ये एवरी सैटरडे एक ही दिन क्लास होगी, हफ्ते में 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 3 से 6 बजे की टाइमिंग्स है इसकी एवरी सैटरडे। और ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है इसकी। ये फर्स्ट बैच है जो हमारा इन कोलैबोरेशन विद SBTE यानी सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बैच। और क्योंकि ये फर्स्ट बैच है तो इसलिए जो भी इसका फी है इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट बैच। प्रोफेशनल एक्सीलेंस प्रोग्राम में एक्चुअली हमारे कंटेंट क्या होंगे, हम क्या सीखेंगे उसमें। देखिए, बीइंग स्टूडेंट वी आर लर्नर्स एंड इवन वी हैव बीन लर्निंग एंड वी आर लर्निंग ऑल द टाइम। इसमें बेसिकली हमारा जो इसका हदफ है इस कोर्स का, या जो हमारा गोल है बेसिकली, वो यही है कि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री है, उसका जो गैप है, या जो वहाँ की जो सॉफ्ट स्किल्स हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह इसमें। यानी कि अगेन जो इसमें हमारे मॉड्यूल्स होंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें हम बात करेंगे सारी तकरीबन सॉफ्ट स्किल्स हमारी, सेल्फ मैनेजमेंट से लेके सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी टाइप आपका, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंटरव्यू टेक्निक्स, और हाउ टू बी हैप्पी, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो इसमें शामिल होंगे। 4 वीक्स का ये प्रोग्राम है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर दिस। 5th को ये स्टार्ट हो रहा है एंड फॉर दिस बैच ओनली इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा जो सेकंड बैच होगा उसमें ये फुल फी चार्ज करेंगे, इस बैच में ये 50% ऑफ होगा, ठीक है। I would suggest you कि इंशाल्लाह it would be great experience with me इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसमें पूरा एक्सीलेंस प्रोग्राम, हमारा ये प्रोफेशनल एक्सीलेंस प्रोग्राम में हम ये कवर करेंगे। कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, वो हम विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। ऑलरेडी हम सारी जितनी प्रेजेंटेशंस हैं इंशाल्लाह विल ट्राई टू शेयर, कोशिश करेंगे कि इसका एक कोर्स मटेरियल भी बना दें ताकि आपको एक हार्डवेयर भी चीजें मिल जाएं, बट ट्राई टू एब्जॉर्ब द थिंग्स। लेकिन अगर नहीं भी होता तो विल ट्राई टू शेयर, वो मैं फिर फर्दर उनसे डिस्कस करना पड़ेगा SBT वालों से कि हम क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी हम शेयर कर देंगे बासित साहब से, वो फिर आप लोगों के ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। और इसका भी पोस्टर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो भी आपको मिल जाएगा। इन दी लास्ट, ये मेरे कुछ अकाउंट्स हैं फेसबुक, आप कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ। ये मेरा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है और ये हमारा एक ग्रुप है, यस यू कैन फाउंडेशन, बिकॉज आई एम द फाउंडर ऑफ दैट फाउंडेशन, यस यू कैन एम्पावरिंग ह्यूमन माइंड। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफेशनल जो हमारा एक फोरम है, आई एम अवेलेबल देयर एज वेल। एक यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू अभी हमने वीडियो देखा था,
I'll be sharing all these things with Mr. Basit. Then inshallah he'll be sharing with you all. ठीक है जी, यहाँ तक ये चीजें मेरा आपको मैंने बता दी हैं। लिंक आपके साथ ही शेयर हो जाएंगे, वो वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूँ इंशाल्लाह। नाउ दिस इज योर टाइम, मैंने इतना बोला है, अब आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछें, अगर नहीं है तो भी ठीक है। थैंक यू ऑल एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। और इंशाल्लाह खुदा से दुआ है कि जिस भी सोच के साथ आपने मुझे ज्वाइन किया, परवरदिगार उसमें आपको कामयाबी दे और हम सब की मदद करें कि हम अपना बेस्ट बन सके, अपनी कुछ लेगेसी छोड़ें और अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करके जाएं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मैम। सवाल है तो और पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट, जी सर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली जी। अपना हैंड रेज कर लें या आप चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आई विल अलाउ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much first of all for this wonderful session. I Your name? unfortunately I joined it very मतलब late मैंने इसको ज्वाइन किया, लेकिन ये कि जाहिर है मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, डॉक्टर बतूल जहरा तो रिजवी, तो मैंने फिर लेकिन इट वाज वेरी फ्रूटफुल माशाल्लाह। मैम मुझे आपसे एक सजेशन देनी है और वो ये कि आजकल एक और जो हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम चल रहा है, आप माशाल्लाह यू आर अ कोचर, यू आर अ लाइफ कोच, यू आर अ ट्रेनर, राइट? यू आर अ लाइफ कोच एंड अ ट्रेनर। तो मैम व्हाई डोंट वी डिस्कस, हम कोई ऐसा अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको इनबॉक्स में भी मैं आपसे कांटेक्ट में रहती हूँ, लेकिन जो है वो अगर हम ऐसा करें कि आप रिलेशनशिप्स के ऊपर हमारी कोई काउंसलिंग करें या कुछ बताएं। आजकल जो डिवोर्स रेशोज बहुत हो रहे हैं या जो लोग शादियों के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ शादियां नहीं हो रही, हो के टूट रही हैं, क्या वजह है? ड्रैगिंग्स इतनी है, लड़के एक तो मिलते मुश्किल से, शादियां मुश्किल से हो रही हैं, फिर वो दूसरी शादियों के चक्करों में पड़ जाते हैं। मीन कुछ कहीं इसका कोई कंट्रोल होगा, कोई लिमिटेशंस होंगी, कोई दुआएं हैं, क्या है? तो मैं जनरली पूछ रही हूँ, मेरे क्रॉस अराउंड बहुत सारी मेरी फ्रेंड जो परेशान है, सो आई हैव पेन फॉर देम, या मेरी पेशेंट्स हैं वो मुझे आके स्ट्रीज देती हैं कि भाई वो डिवोर्स है, अब 2 बच्चे हैं, खुद पाल रही हूँ, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, मेरी डिवोर्स हो गई, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। तो मैंने ये नोट किया कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में बहुत एक बड़ा डायलेमा हो गया है थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया मेनेस। मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया का जो मेनेस है, हर कोई आपकी फिंगर टिप्स पे व्हाट्सएप पे मौजूद है, फेसबुक मैसेंजर में मौजूद है, इंस्टाग्राम के डीएम में मौजूद है। तो आप आप अच्छा, आप ह्यूमन नेचर भी है कि स्ट्रेंजर को जल्दी आप हु इज दिस रिप्लाई करते हो, और कोई जानने वाला आपको कोई कॉल कर रहा होता है तो आप उसका फोन भी रिसीव नहीं करते, राइट? तो मैम इसके ऊपर प्लीज आप रिलेशनशिप का कोई मॉड्यूल भी प्लीज डिजाइन कीजिएगा, चाहे वो। थैंक यू सो मच बतूल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल था। बस इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ ये कहूँ कि देखें, डॉक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, आपको खुद को भी पता है, यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ, तो हर किसी का स्पेशलाइजेशन अलग होता है ना। कुछ सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, कुछ पर्सनल एम्पावरमेंट, कुछ आपका जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कुछ जो है वो माइंडसेट पे काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह रिलेशनशिप कोच अलग होते हैं। आई डू काउंसलिंग, आई डू कोचिंग्स, बट अगर प्योरली किसी को इस पे बात करना है तो उसके लिए रिलेशनशिप कोच होते हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ इन्हीं इश्यूज पर बात करते हैं। बट इफ यू टॉक कि मैं अभी यहाँ से अगर बात करूं तो आई मस्ट से, क्योंकि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, बीइंग अ वुमेन स्पेशली अगर मैं बात करूं, खवातीन के मसाइल जाता है ना, और उनको इस तरह के मसले आ भी रहे हैं। मैं फिर एक बात कहूंगी यहाँ पर, वर्क ऑन योर सेल्फ, बी अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ, बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। फिर देखें, सब 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 इम्प्रेस होते हैं। फिर अगर आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट है ना, अच्छी चीज कोई भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। जो कमजोर है ना, कमजोर को सब छोड़ते हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, बी योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बस कॉन्फिडेंट होंगे, स्ट्रांग हो आप सक्सेसफुल हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को वैल्यू करते हो, अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, everybody will do. Maybe it will take time, but it will work. Truly speaking.
आई कैन डू दैट। बतूल, आई थिंक आपसे मेरी बात भी हुई है ना, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, और अगर आपको कोई कांटेक्ट चाहिए आई कैन गेट यू कनेक्टेड। बट यस, प्योरली अगर रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए तो दोज आर डिफरेंट। आई एम अ पर्सनल एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट कोच, आई कैन एम्पावर यू, राइट? अच्छा जी, समीर साहब, आपका कोई सवाल है? Thank you Yes, so ma'am. much. Thank you so much, ma'am, for delivering a wonderful session. And I am Engineer Samir Sen. Like current, I am study at Aurora University, Sakka. So my Thank question that I was like जो आजकल जो मीन्स के सोसाइटी, जैसे आपने कहा कि ड्रीम हम कंप्रोमाइज जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अगर कोई मीन्स लाइफ ड्रीम लाइफ कोई बंदा है, कोई नौजवान है, कोई यंगेस्ट जो ड्रीम लाइफ गुजारना चाहता है लेकिन ड्रीम देखता है, वाई सोसाइटी मीन्स इन्वॉल्व क्यों करती है उसमें? लाइक खानदान इन्वॉल्व करता है, शुड पेरेंट्स लाइक इन्वॉल्व करता है, और ऑन फील्ड जो बंदा जाना मीन्स के उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो उसको नहीं मिलती लाइक पाकिस्तान में, वाई? जहां तक मुझे सवाल आपका समझ आया समीर, आई मस्ट से अगेन, मैं वही आपसे आज बात कर रही थी कि टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीप स्ट्रगलिंग। अब पहले तो आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, जो आप करना चाह रहे हैं ना, या जो भी नौजवान है वो करना जो चाह रहे हैं ना, क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता हो कि दिस इज व्हाट आई वांट एंड हाउ आई वांट। अगर वो क्लियर है ना आपको, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, ना ये दुनिया, nobody can stop you. But like I am like on like self like I am said to my parents, but parents is not good not decision. Like parents मुझे जाने नहीं दे रहे. Like I am how impressed to my parents. देखिए, पेरेंट्स को भी फिर यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि आपको, अगर आपको क्लियर है ना, और उसके क्या आपको जो है फ्यूचर नजर आ रहा है, आपके क्या विजन है उसको लेकर, जाना करना कोई एक काम इज नॉट अ बिग थिंग। क्यों? इफ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, योर हाउ विल बी इजी। कीप इट इन योर माइंड। अगर आपका वाई क्लियर है ना और स्ट्रॉन्ग है, हाउ विल बी इजी। फिर उनको समझाना, बताना, दुनिया को करके दिखाना आसान हो जाता है, अगर हमें अपना वाई क्लियर है, स्ट्रांगली क्लियर है। इफ योर वाई इज क्लियर, इफ योर वाई इज स्ट्रांग, योर हाउ विल बी इजी। और इनफैक्ट इफ यू वांट फर्दर इन डिटेल, क्योंकि आपका ये एक पर्सनल मैटर है, यू कैन गेट इन टच विद मी, राइट? ओके, थैंक यू सो मच मैम, आई विल कांटेक्ट यू। थैंक यू सो मच। यस, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस जी, जो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। See, I really felt, connected with you all. मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल भी नहीं I felt कि ये it's the first time meeting with you all. बिल्कुल एक कनेक्शन, एक शायद वो अपनायत, एक जो because of the culture or because of the same you can say city or maybe एक कनेक्शन बहुत ज्यादा फील हुआ। I felt connection, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना अपने लोगों से एक सराउंडिंग में, although it's open for everybody, मगर एक कुछ अपनायत सी महसूस होती है। तो I felt that from you people. Thank you so much everybody. Stay connected, और networking is very important in these days. ये एक पार्ट है आपका सेल्फ ग्रोथ का और सेल्फ रिकग्निशन का, कि आप जुड़े रहिए, एक दूसरे से सीखते रहिए, मेरे साथ भी जुड़े रहिए, और सारे लिंक्स में शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट ट्रेनिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो इवन पेड है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जाहिर है कि अपने ऊपर हम खर्चा नहीं करते ना, अपने ऊपर कपड़े, शूज, अच्छी अच्छी चीजें, मटीरियलिस्टिक पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं। खर्चा कीजिए, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो ही जाहिर है कि एक अच्छा आपको जो है ना अपने अंदर चेंज भी महसूस होता है। हर चीज फ्री में नहीं मिलती है। ठीक है, तो invest in yourself, work on yourself for the betterment of yourself, right? Thank you everybody. Okay ma'am, thank you so much. Thank you from thank SEO you so much side, Basis sir. and it was Basis really sir, मैं आपको ये सब चीजें कहाँ शेयर करूँ? आपका यही जो नंबर है, या कहाँ पे शेयर कर सकती हूँ? आप सर अली के साथ कनेक्टेड हैं? मैं सर अली से कनेक्टेड हूँ, बिल्कुल। तो आप उधर शेयर कर लें, या मैं आपके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लूंगा, तो शेयर कर लें, तो फिर मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ बस मेरा नंबर भी गिवन है उसमें, अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इजी होगा मेरे लिए शेयर करना। ठीक है सर? थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।